आ, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चकाचक होंगे। वर्ग 3 शिक्षक पात्रता वर्ग 3 यानी कि एमपीटेट 3 में छपने वाला प्रश्न यहां से जरूर आता है। दोस्तों, जब मानव पहली बार चंद्रमा पे गया, कब गया, किस देश गया, कौन सा मिशन था, उससे संबंधित आज हम लोग लेक्चर देखेंगे। मजा आएगा, बहुत शानदार। अगर आप वर्ग 3 की एग्जाम दे रहे हैं, एमपीटेट शिक्षक पात्रता वर्ग 3 देने वाले हैं, तो यकीन मानिए अंतरिक्ष विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली साल ही ये ऐड हुआ है और पिछली साल बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को बने थे। आज मैं आपको एक मिशन पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अपोलो मिशन। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारी एक बैच चल रही है चाणक्य बैच, जहां पर हम लोग एमपीटेट की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ईबीएस आपके सभी सब्जेक्ट प्रॉपर वे में लग रहे हैं, मजा आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 499 रुपए है। 499 देके आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हम लोग महिला पर्यवेक्षक की बैच चला रहा है जिसका नाम है शक्ति अगेन, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी तैयारी हो जाए तो पहले उसके बारे में पढ़ना और इसके बाद उसकी प्रैक्टिस लगाना। तो प्रैक्टिस हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन माध्यम से, एक ऑफलाइन माध्यम से। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं, 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं, उनको आप घर पे बैठ के बहुत अच्छे से लगा सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं परीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार कंटेंट है, आप इसे देख सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए 15 मॉक टेस्ट और एक सॉल्व पेपर पूरा का पूरा इसमें अवेलेबल है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के थ्रू बनाया गया। जैसा कि आपको पता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड बहुत शानदार कंटेंट देता है और हम लोग अब उनसे जुड़ गए हैं, तो अब आपको भी पता है कंटेंट बहुत शानदार होना ही है, स्वाभाविक है। बुक भी है, स्टडी बुक भी है, कंप्लीट सभी पूरा अल्टीमेट स्टडी बुक है, सभी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में दिया गया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं और अपने आसपास की दुकानों पे जाके बोलिए वर्ग 3 की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब चाहिए। बहुत शानदार है, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से दे रखा है और सबसे इंपॉर्टेंट है 15 सॉल्व पेपर। 15 सॉल्व पेपर, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक तो करिए, अच्छा लगेगा ही, डेफिनेटली लगेगा। आप उसे परचेस कर सकते हैं या दुकानों पे जाके देख सकते हैं। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया अपोलो मिशन। तो अपोलो मिशन की शुरुआत होती है भैया कहां से? नासा से। अब ये नासा क्या है सर? एक नासा एक संस्था है अमेरिका की जिसका फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का है। तो भैया नासा क्यों बनी? सबसे पहले तो नासा पिक्चर में क्यों आई मैं आपको बता दूं। जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड का क्या होता है, समाप्ति होती है, यूनाइटेड नेशन बनता है। यूनाइटेड नेशन में कसम दिलाई जाती भैया वर्ल्ड वार 3 नहीं देखेंगे, बहुत नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों लोग मारे जाते हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, फिर क्या करें? अब भैया कंपटीशन तो बनेगा, हर देश दुनिया में अपना दबदबा करना चाहता है, हर देश दुनिया में सबसे पहले कुछ नया करना चाहता है। बोले उसी समय क्या है, बहुत सारी पिक्चरें आई स्पेस को लेकर, तो लोगों के दिल में इच्छा हुई कि स्पेस क्या है, ऊपर भी जा सकते हैं क्या, ऐसी सब चीजें जानने की इच्छा हुई। तो सभी देशों ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, भारत मतलब रूस, यूएसएसआर हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इन देशों ने, ब्रिटेन हो गया, इन देशों ने कहा कि भैया हम दुनिया का पहला देश बनेंगे जो अंतरिक्ष में जाएगा। ऐसा कह दिया। अमेरिका का भी सपना था कि अंतरिक्ष में पहली बार जाए। पर 1957 का दिन है, यूएसएसआर यानी कि वर्तमान में रशिया पहला देश बनता है दुनिया में जो अंतरिक्ष में गया, स्पुतनिक फर्स्ट से गया। ठीक है, फिर पहला देश बना जो लाइका नाम की एक जो कुतिया थी उसको पहुंचाने वाला। यूएसएसआर से ही पहला आदमी यूरी गॉगरिन, पहली महिला, सब कुछ यूएसएसआर से हो रहा है। अमेरिका तिलमिला गया, अमेरिका को लगा ये क्या हो सकता है, तो अमेरिका ने क्या करा, एक ऐसी संस्था बनाना पड़ेगी कि हमें पूरी दुनिया में दबदबा लगना है, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा स्पेस में लेकर। तो इसलिए यहां पर नासा की स्थापना होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे नासा की स्थापना क्यों होगी, क्योंकि भैया अमेरिका भी कुछ करना चाहता है, यूएसएसआर आगे निकल गया, तो फिर क्या होगा। नासा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के नागरिकों के लिए विमानयान अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति करना, विशेष रूप से सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट मिशन के जवाब में ठीक है, जवाब में जो मानवता के लिए पहले कृत्रिम उपग्रह के रूप में जाना जाता है, उसके जवाब में नासा की स्थापना होती है। जब नासा की स्थापना होती है उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो देख लीजिएगा। ये है भैया, इनका नाम है, अरे भैया आ जाओ, इनका नाम है वाइट डी अजाइन नहवर। तो वाइट डी अजाइन नहवर जो थे प्रेसिडेंट थे, 29 जुलाई 1958 का दिन था जिस दिन नासा पिक्चर में आई, आ गई नासा पिक्चर में। तो नासा ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, पर सबसे सफल, सबसे
जो पूरी दुनिया में छा गया वो था अपोलो। आइए अपोलो मिशन की बात करते हैं। नासा ने वैसे तो बहुत सारे मिशन चलाए, पर अपोलो की बहुत ही खास है। आप इसके बारे में जानोगे तो मजा आ जाएगा। नासा के द्वारा देखिए कितने सारे प्रोग्राम चलाए गए। हम लोग अगली क्लास में इन पे बात करेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। मरकरी, जेमिनी, ठीक है, अपोलो। आज का हॉट टॉपिक है अपोलो। आइए अपोलो जो प्रोग्राम था 1961 से 1972 तक चला, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से चला, डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए आ जाओ, जल्दी जल्दी चलेंगे। बहुत बहुत मजा आने वाला है अपोलो पढ़ते समय। ये सब बहुत कार्यक्रम हुए, इनको अपन देखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो कार्यक्रम की। अपोलो कार्यक्रम, भैया ये अपोलो क्या होता है। भैया ग्रीक यूनानी भगवान होते हैं अपोलो। तो भगवान के नाम पर एक मिशन का नाम अपोलो रखा गया, जिसका उद्देश्य था कि कुछ ऐतिहासिक करना, चांद पे जाना। यार चांद पे जाना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पूरे दुनिया के पहले देश बनेंगे जो चांद पे जाएगा। कर तो दिया है, फिर उसके लिए काम चालू हो जाएगा। देखिए अपोलो कार्यक्रम जो है, ठीक है, नासा का एक प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम था जो 1961 से 72 के बीच चला। इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर मानव को उतारना था और उतार के सुरक्षित वापस भी लाना था। उतार तो कोई भी दे, सुरक्षित वापस भी लाना है। कार्यक्रम अपोलो जो थे यूनानी देवता के नाम पर रखा गया, ठीक है, यूनानी देवता के नाम पर रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, अपोलो मिशन समझ गए आप। अपोलो मिशन का उद्देश्य था चांद पर मानव को उतारना और सुरक्षित वापस लाना। आइए देखते हैं आगे, इस कार्यक्रम की बात करते हैं। यहां पे देखिएगा अपोलो की शुरुआत होती है 1967 में। 1967 आया अपोलो 1। भाई 1 से लेके ऐसे बहुत कार्यक्रम 17 चले, अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3, अपोलो 4। अपोलो 1 की शुरुआत होती है 27 जनवरी 1967 का समय है। पहला अपोलो विमान जाने वाला है। रॉकेट में बैठ गए हैं 3 लोग, बिल्कुल कमर की बेल्ट में लगा लिया है, और जैसे ही चालू होता बटन दबती, फट से आग लग गई और तीनों के तीनों मारे गए। जब तीनों के तीनों मारे गए तो भैया सदमा हो गया पूरे अमेरिका में। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया है, सब मारे गए। अब क्या होगा अपोलो, चारों तरफ एक ही तपा है, अमेरिका कुछ नहीं आता। अमेरिका हैरान परेशान, क्या करें। तो उस मिशन को यहाँ पर रोक दिया गया कुछ दिन के लिए। फिर कुछ ही दिन में अपोलो 2, अपोलो 3, अपोलो 4 लाया गया, प्रैक्टिस करी गई। बोले अब हम इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने सक्षम हो जाएंगे, तब मानव को लेके जाएंगे। तो अपोलो भैया पूरी तरीके से विफल हो गया था। यहाँ पे 3 लोग देख रहे हैं, ये मारे गए। इनका नाम था गस ग्रिसम, एडवर्ड वाइट और राजेर वी चाफे। इनकी मृत्यु हो गई थी आग लगने से। तो अपोलो 1 आप समझ गए। अब डायरेक्ट चलते अपोलो 7। अपोलो 7 का समय था 11 अक्टूबर 1988। यह पहला सफल मानव युक्त अपोलो मिशन था। इसका उद्देश्य अपोलो यान के सिस्टम का परीक्षण करना था। अभी सिस्टम परीक्षण हो रहा है, इसमें भी 3 लोगों को बिठाया गया और देखा गया कि हाँ सब सही है क्या। इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया गया, अंतरिक्ष में चला गया और 10 दिन अंतरिक्ष में 10 दिन 20 घंटे 9 मिनट और 3 सेकंड बिताए इन्होंने। अंतरिक्ष में चले गए, चांद पर नहीं गए। ये कहां गए, ये अंतरिक्ष में चले गए और घूम फिर के आ गए और लगा अब अमेरिका को कि भैया हम जा सकते हैं। तो अपोलो 7, ठीक है, अपोलो 7 याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपोलो 8 की। देखिएगा यह चंद्रमा के चारों ओर पहली मानव युक्त कक्षा थी। मतलब देखिएगा अपोलो 8 में क्या होगा, चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा के आ जाएंगे ये 3 लोग, चारों तरफ चक्कर लगा के आ जाएंगे। उसमें कौन बैठे थे, फैक बॉरमैन, जॉन्स लोवेल और विलियम एडम्स। ये 3 लोग जो हैं ये चंद्रमा के चारों तरफ रॉकेट में जाके चक्कर लगा के आ गए। ठीक है, अभी चांद पे नहीं उतरे हैं, चांद पर उतरवाते हैं अभी। देखिए अब उतरने वाले हैं चांद पे, देखिएगा आप। हाँ ये वो समय है, ये वो ऐतिहासिक समय है जिस दिन हम मानव चांद पे पहुंचा था। गजब। मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर मानव लैंडिंग करना था। उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। देखिए ये समकालीन थे हमारे प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ दिख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी। इनका सपना था यार, इनके समय में मानव चांद पे उतरा और मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 वो सफल मिशन हुआ जिससे चांद पर मानव पहुंचा, जिससे मानव चांद पे पहुंचा। आइए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ये देखिएगा दिन था उड़ान भरी 16 जुलाई 1969। 16 जुलाई 1916 को उड़ान भरी, चंद्रमा पर लैंडिंग करी 20 जुलाई 1919 और पृथ्वी पर वापसी हो गई 24 जुलाई 1969। ये वही समय है जब इसरो का निर्माण हो रहा था। इसरो ने कहा कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब तो बना लो भैया, अब तो बना लो। तो 1969 में हमने भी इसरो बना दी। यही वो समय है 1969 जब मानव चांद पे पहुंचा था। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, चांद पे कब पहुंचा था, 20 जुलाई 1969। वापिस आ गए 24 जुलाई 19। ये वो रॉकेट है, ये वो बाहुबली है, ये शक्तिशाली रॉकेट है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसका नाम क्या है। देखिएगा अपोलो का नाम जो है, देखिए जब भी कोई रॉकेट में जाता है ना, एक चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा और एक चांद पे उतरेगा। जो चांद पे उतरेगा उसका नाम था ईगल, और जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसका नाम था कोलंबिया। कोलंबिया चारों तरफ चक्कर लगाना था और ईगल चांद पे उतरकर
कमाल कर रहा था। और इस ईगल में ही बैठे थे कौन? नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने चांद पे जाने वाले। आइए मिलवाते हैं उनसे, आइए मिलवाते हैं। ये देखिएगा, ये है नील आर्मस्ट्रांग और ये बज एल्ड्रिन। 3 लोग थे, कंपनी का नाम था, 3 लोग थे। कमांडर थे नील आर्मस्ट्रांग, उनके साथ में पायलट थे बज एल्ड्रिन, और सर्विस मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस। समझिएगा, ये चांद है, चांद पे उतरेगा ईगल, चांद पे ईगल उतरेगा और ईगल से उतरेंगे 2 लोग, नील आर्मस्ट्रांग। ये दोनों ईगल में बैठे थे। और कोलंबिया जो था, कोलंबिया में कौन बैठा था? माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, यही पहला आदमी है जो चांद पे पहुंचा, यही पहला आदमी है जो चांद पे पहुंचा, जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। यहां पे देखिएगा, इस रॉकेट से गए थे, इस रॉकेट का नाम है सैटर्न 5। सैटर्न 5 रॉकेट से गए थे चांद पर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये, इसका नाम भी पूछा जा सकता है सैटर्न 5। सैटर्न 5 से मानव चांद पे गया था, मानव चांद पे गया था। ये देखिएगा, चंद्रमा पे जब ये पहुंचे, इनका नाम है ये माइकल कॉलिंस जो थे, अपोलो 11 चंद्रमा के प्रवेश में गए, यानी कि ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, ये किस में बैठे थे? ये कोलंबिया में बैठे थे। कोलंबिया जो चक्कर लगा रहा था उसका नाम था, उसमें बैठे थे माइकल कॉलिंस। ठीक है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया इन्होंने। और यहां पे देखिएगा, ये जो दोनों आदमी हैं, एक है नील आर्मस्ट्रांग, एक है नील आर्मस्ट्रांग और एक है बज एल्ड्रिन। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 20 जुलाई 1969 के दिन नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा, पहला कदम रखा। देखिए, ईगल नामक लूनर मॉड्यूल में बैठे थे और सतह चांद पे पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया अमेरिका का, यहां पे आप देख पा रहे। और क्या कहा वहां पर जाके नील आर्मस्ट्रांग में? ये देखिए नील आर्मस्ट्रांग क्या कह रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि पहला कदम रखा, और प्रसिद्ध शब्द बोले, यह आदमी का पहला छोटा कदम नहीं है, यह मानवता के लिए एक विशाल कदम है। आदमी का छोटा कदम नहीं है, मानवता के लिए एक विशाल कदम है। ऐसे शब्द थे किसके? नील आर्मस्ट्रांग के। तो दुनिया में नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बन गए जो चांद पे गए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखिए, अन्वेषण क्या लेके आए हम लोग? चंद्रमा की सतह से 2.5 घंटे बिताए उन्होंने। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर लगभग 2.5 घंटे बिताए। इन्होंने चट्टाने ली, मिट्टी के नमूने लिए जो विज्ञान में काम आ सके। वहां से चट्टान लेके आए, मिट्टी लेके आए, 2.5 घंटे बिताए दोनों ने चांद पर। ये देखिए, 2.5 घंटे बिताए चांद पर। चंद्रमा से वापसी, चंद्रमा से वापसी, चंद्रमा की सतह से लौटने के बाद उन्होंने लूनर मॉड्यूल को पुनः कमांड मॉड्यूल से जोड़ा और माइकल कॉलिंस का इंतजार कर रहे थे। माइकल कॉलिंस इंतजार कर रहे थे, भैया आ जाओ आ जाओ, फिर आ गए। बैठ के आओ, देखो किस तरीके से पानी में डूबे। यहां पे देखिएगा, 24 जुलाई 1969 को, 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 में प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग करी। यहां पर लैंडिंग करी प्रशांत महासागर में, इस तरीके से। फिर इनको उठा के ले आए। ठीक है, थोड़ा स्पीड से है पर मजा आ जाएगा, कम समय में ज्यादा। ये देखो मिट्टी लेके आए, ये चट्टान लेके आए। अपोलो 11 चंद्रमा से 47.5 पाउंड की या 21.5 किलोग्राम की चट्टानें लेके आए, नमूने लेके आए, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। प्रभाव, इससे दुनिया को दिखाया कि मानव अंतरिक्ष यात्रा संभव है और चंद्रमा पर लैंडिंग करना एक उपलब्धि है, एक उपलब्धि है। तो अपोलो 11 सफल रहा। अपोलो 11 वो मिशन था जिससे मानव चंद्रमा पे पहुंचा। अपोलो मिशन जो था वो रॉकेट सैटर्न 5 से गया। उसमें जब वो गया, उसमें था एक कोलंबिया, कोलंबिया चक्कर लगा रहा था, ईगल उतरा। ईगल से नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन थे, वो उतरे। और माइकल कॉलिंस चक्कर लगा रहा है, इनका नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1969 के दिन मानव चांद पे पहुंचा, ये डेट भी याद रखना है। ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होता, सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपोलो 11 के बाद 12, 13, 14, 17 तक अपोलो चला, अलग अलग गए, मगर अपोलो 11 पहला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अपोलो 12 गया, कितने खुश लग रहे हैं, ये चांद पे घूम के आए। अपोलो 13 गया, इसके बाद देख 14 गया, इसके बाद देखिएगा 15 गया। ये 15 रोवर से पहुंचा है, रोवर से। अब देखिएगा 15 के बाद 16 गए, 16 के बाद देखिएगा, 16 के बाद देखिएगा 17, अपोलो 17 लास्ट मिशन था यार चांद पे जाने के बाद। इसके बाद बंद कर दिएगा, बोले कब तक जाएंगे, पैसा लगता है। तो अपोलो 11 इंपॉर्टेंट है। चांद पे जाने वाला पहला मिशन कौन था? अपोलो 11, जिसने सफलता हासिल करी थी। प्रश्न बनता, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कौन से सैटेलाइट, कौन से रॉकेट से गए थे? सैटर्न 5 से गए थे। जिससे उतरे थे उसका नाम क्या था? ईगल। जो चक्कर लगा रहा था क्या नाम था? कोलंबिया। अपोलो क्या है? अपोलो यूनानी देवता के नाम पर अपोलो नाम रखा गया। उस समय कैनेडी जो थे वो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यकीन मानिए इस छोटे से लेक्चर से आपके एग्जाम निकल जाएगी। और ऐसे ही ऐसे अगर मैंने आपको लेक्चर ले लिए ना, तो
15 दिन में यार ये ईवीएस खत्म हो जाएगा। ईवीएस 15 दिन का ही है, अगर शिद्दत से आपने पढ़ोगे 15 दिन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किताब लेना ना भूलें। हमसे जुड़ के पढ़ाई करना चाह रहे हो चाणक्य बेच ले लीजिए और तैयारी करिए अपनी जबरदस्त, और अपना सपना जो है शिक्षक बनने का पूरा करिए। चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।